मुंबई की उस रात मूसलाधार बारिश में सब कुछ धुंधला हो चुका था। शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान सड़क पर एक एम्बुलेंस की लाल बत्तियां टिमटिमा रही थीं। ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन इंजन चल रहा था, जैसे कोई भाग गया हो। पीछे के दरवाजे पर खून के निशान दीवार पर उंगलियों के खरोंच जैसे लग रहे थे। अंदर कोई नहीं था, सिवाय एक टूटे स्टेथोस्कोप और एक पुरानी डायरी के। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने गलती कर दी। यहाँ मरीज नहीं, सिर्फ आत्माएं हैं, और वो भूखी हैं। जो भी ये पढ़े, भाग जाओ, वो तुम्हारी सांसें सुन सकती हैं। अगले दिन पुलिस को यह डायरी मिली, लेकिन अस्पताल का नाम विकृत चिकित्सालय किसी भी रिकॉर्ड में नहीं था, सिवाय एक पीले पड़ चुके अखबार के कटिंग के, जिसमें 1995 में एक रहस्यमय आग का जिक्र था। कहानी के मुताबिक अस्पताल के 47 मरीज और 12 स्टाफ सदस्य लापता हो गए थे। उनके शव तक नहीं मिले। स्थानीय लोगों का कहना था, वो अस्पताल नहीं, शैतान का मंदिर है। वहां जाने वाला वापस नहीं आता, क्योंकि उसकी आत्मा वहीं फंस जाती है। अर्जुन शेट्टी ने अपनी कार का इंजन बंद किया और उस विशाल जंग खाए गेट को घूरता रहा। गेट पर लिखा था, प्रवेश वर्जित। यहाँ की आत्माएं जीवितों को नहीं छोड़ती। उसकी पत्नी और बेटी की मौत के बाद से वो इसी पल की तैयारी कर रहा था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन अर्जुन जानता था, उस रात फोन पर उसकी आवाज में डर था। पापा, यहां कोई और है। वो दीवारों में सरकते हैं, उनकी आंखें। ओह भगवान, वो मेरे पलंग के नीचे हैं। अस्पताल के अंदर का वातावरण सड़े हुए मांस और फॉर्मलिन की गंध से भरा था। टॉर्च की रोशनी में अर्जुन ने देखा, दीवारों पर काले रंग से लिखे संदेश, भाग जाओ, वो आ रही है। तभी उसने एक बिस्तर के पास एक टूटा हुआ खिलौना देखा, वही खिलौना जो उसकी बेटी को उसके आखिरी जन्मदिन पर मिला था। उसके हाथ कांप गए। ये यहां कैसे? तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन से टकराया। पीछे मुड़ते ही उसने एक छाया देखी, एक बच्चे की आकृति, जिसके चेहरे पर कोई विशेषताएं नहीं थी। पापा, मुझे यहां से ले चलो, आवाज गूंजी। अर्जुन ने आवाज की दिशा में टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर एक ताजा खरोंच का निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से लिखा हो, रागिनी। अर्जुन भागता हुआ लॉबी में पहुंचा, जहां एक टूटी हुई रिसेप्शन डेस्क पर एक केरोसिन लैंप जल रहा था। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, एक धीमी आवाज ने कहा। नर्स मीरा, जिसकी ड्रेस पर खून के धब्बे थे, अंधेरे से निकल कर आई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठ सूखे हुए। तुम जिंदा हो? अर्जुन ने पूछा। मीरा ने कड़वी हंसी हंसी। जिंदा? यहां सब मर चुके हैं डॉक्टर, हम सिर्फ उनकी यादों में जीते हैं। मीरा ने बताया कि 1995 में प्रोजेक्ट ब्लैक शीट तान के तहत वर्मा ने एक इंजेक्शन बनाया था जो मौत को रोक सकता था, लेकिन जब उन्होंने इसे मरीजों पर आजमाया तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। वो मरने के बाद भी चलते रहे, बस अब वो इंसान नहीं रहे। उन्हें खाने की जरूरत थी, आत्माओं की। तभी लाइटें बंद हो गईं। मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। वो आ गए। चुप रहो। अंधेरे में खुरचने और घिसटने की आवाजें आईं। टॉर्च की रोशनी में अर्जुन ने देखा एक महिला का शरीर, जिसकी त्वचा सड़कर कीड़ों से भर गई थी। वह दीवार पर उल्टा चलते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो हमारी सांसें सुन सकती हैं, मीरा ने फुसफुसाया। मीरा के साथ बेसमेंट की सीढ़ियों से उतरते हुए अर्जुन ने पूछा, रागिनी कौन है? मीरा रुकी। वो पहली थी, डॉक्टर वर्मा की बेटी। उसने उसे इंजेक्शन दिया था ताकि वो कैंसर से बच जाए, लेकिन उसकी आत्मा टूट गई। अब वो सबको अपने जैसा बनाना चाहती है। बेसमेंट की लैब में धूल भरी फाइलें और टेस्ट ट्यूब्स पड़ी थीं। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर बार बार एरर 44 सोल नॉट फाउंड चमक रहा था। अर्जुन ने वर्मा की डायरी पढ़ी, जिसमें लिखा था, रागिनी अब मेरी बेटी नहीं, वो कुछ और बन गई है, एक भूख। उसने सारे स्टाफ को मार डाला। मुझे रोकना होगा, चाहे मुझे भी मरना पड़े। तभी एक धमाके की आवाज हुई। लैब का शीशा टूटा और रागिनी अंदर आ गई। उसके बाल सफेद, आंखें पूरी तरह काली और उंगलियां लोहे के नाखूनों में बदल चुकी थीं। पापा ने तुम्हें भेजा है ना?
उसने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। वो हमेशा नए गिनी पिग चाहता था। अर्जुन ने लैब में पड़े अल्कोहल के डिब्बे को तोड़कर आग लगा दी। रागिनी चीखी, तुम सोचते हो आग मुझे मार देगी? मैं तो पहले ही मर चुकी हूं। लेकिन आग ने पूरे अस्पताल को अपनी लपेट में ले लिया। दीवारों से चीखें निकलने लगीं, सैकड़ों आवाजें जो दर्द में चिल्ला रही थीं। अर्जुन भागकर बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखा तो आग की लपटों में शैडो नाच रहे थे। तभी उसने एक बच्चे की आवाजें सुनी, पापा मैं यहां हूं। उसकी बेटी की छाया अस्पताल की खिड़की पर दिखाई दी। अर्जुन वापस भागने लगा, लेकिन तभी छत गिरी और सब कुछ शांत हो गया। अगले सप्ताह एक यूट्यूबर ने पेन ड्राइव का वीडियो अपलोड किया। 2 मिनट के फुटेज में रागिनी को एक कमरे में बंधा दिखाया गया था। डॉक्टर वर्मा कैमरे की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, माफ करना बेटी, ये इंजेक्शन तुम्हें बचा लेगा। रागिनी ने आंखें खोली। वो पूरी तरह काली थीं। फिर वीडियो बंद हो गया। वीडियो के आखिरी 10 सेकंड में एक अदृश्य शक्ति कैमरे को घुमाती है और अस्पताल के सामने खड़ी रागिनी दिखाई देती है। अब उसके पीछे सैकड़ों आंखें चमक रही हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई आवाजें आए तो समझ जाना, रागिनी तुम्हारे लिए आ रही है। यहां क्लिक करें, लेकिन रात को नहीं,